आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और झारखंड स्पेशल में हम लोग कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। बता दें कि यहां पर विष्णुगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में झारखंड बीजेपी ने हजारीबाग बंद के बाद अब झारखंड बंद का भी अल्टीमेटम दिया है। तो अब वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विष्णुगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले की कड़ी निंदा की है और कहा है कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो। वहीं अगर अब बात करेंगे बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी की, तो उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार की यहां पर ध्वस्त कानून व्यवस्था में विष्णुगढ़ की 12 वर्षीय दलित मासूम बच्ची के साथ हुए दरिंदगी और निर्मम हत्या जो है वो काफी ज्यादा शर्मनाक है। और साथ ही उन्होंने कहा है पूरे राज्य में इस अपराध के खिलाफ में आवाज बुलंद हो रही है, लेकिन यह अत्यंत दुखद है कि मुख्यमंत्री और कल्पना सोरेन की ओर से अब तक एक शब्द भी सामने नहीं आया है। विस्तारपूर्वक बताया। दूसरी बात है कि अभी बीते दिनों 2 प्रमुख घटनाएं घटी हैं, जिसमें विष्णुपुर की घटना, विष्णुगढ़ की घटना जो बहुत ही हृदय विदारक है, मानवता को शर्मसार करती है, जहां हमारे महिला कांग्रेस की अध्यक्ष और हमारे तमाम वहाँ के और साथी और कल हमारे वित्त मंत्री माननीय राधा कृष्ण किशोर जी भी गए हुए थे, उनके परिवार से मिले और कुछ सहयोग भी देने का काम किया है। अभी तक कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बहुत ही ये पुलिस जो इसमें निष्क्रियता दिखाई है और अभी तक जो किसी की गिरफ्तारी नहीं की है इस घटना में, यह बहुत ही निंदनीय है। तरह का कि भाई इस तरह का दंड अपरिहार्य है, तो इस तरह से ठीक है। तो इस तरह ये दोनों घटनाओं पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी काफ़ी चिंतित है। वहाँ भी कल हमारे कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर जी, जलेसर महतो जी और अन्य साथी भी गए हुए थे। दोनों जगह पर प्रदेश कांग्रेस की ओर से, सरकार की ओर से भी गए, मिनिस्टर भी गए थे। हाँ बोल दिए, मिनिस्टर भी गए, हाँ बोले थे, हम बोले हैं। ओके, नाउ आप सुनिए। जोहार, नमस्कार। लगभग 1 सप्ताह हो गए झारखंड की निर्भया विष्णुगढ़ की उस पीड़ित बच्ची के न्याय की आशा में, लेकिन यह बहुत ही रहस्यमयी चुप्पी राज्य की सरकार ने धारण करके रखी हुई है इस विषय पर। ना माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ना उनके मंत्रियों की तरफ से, ना ही गांडे विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन जी की तरफ से कोई एक भी बयान आया है। न किसी ने उस पीड़ित परिवार से मिलकर के संवेदना ही व्यक्त की है, जबकि आप देख रहे हैं कि पूरे झारखंड प्रदेश में हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इस घटना से न सिर्फ मर्माहत है, बल्कि पीड़िता को न्याय मिले इसकी भी आशा करता है। 1 सप्ताह के बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो एक महिला, एक बच्ची जो इस जघन्य अपराध की शिकार हुई है, वो भी दलित बच्ची है, उस दलित परिवार को, उस दलित बच्ची को न्याय ना देने के पीछे इस सरकार की क्या मंशा है, ये समझ से परे है। लेकिन धन्यवाद है अपने हाई कोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का, जिन्होंने इसका
स्वतः संज्ञान लिया है। यह देश बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संविधान से चलता है और कानून का शासन यहाँ पर है। अगर कोई राज्य की सत्ता में बैठ करके यह सोचता है कि वह सर्वशक्तिमान हो गया है और वह जैसा चाहे वैसा शासन चला सकता है, गरीबों को कुचल करके गरीबों के आह निकलती रहे, चीखें निकलती रहे और तड़पता रहे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेमंत जी, आप आसाम गए हैं। आसाम में आप वहां के नागरिकों के न्याय की बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके कथनी और करनी में कितना अंतर है ये आसाम के लोगों को भी देखना चाहिए और देख ही रहे हैं। अब कोई भी विषय, कोई भी चीजें अब छिपी हुई नहीं है। इस आधुनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड की गतिविधियां भी आसाम में दिख रही होंगी और लोग पूछ रहे होंगे, मन ही मन सोच रहे होंगे कि जिनको यहाँ आप सुन रहे हैं आसाम के अंदर कि भाई हम न्याय देंगे, उनको जहां न्याय देने के लिए जनता ने बिठाया है गद्दी पर, उस झारखंड प्रदेश में एक 12 साल की मासूम दलित बच्ची का निशंस हत्या कर दिया गया है। अभया कांड से भी बड़ा कांड हुआ है, लेकिन राज्य की सरकार सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने देखा होगा हजारीबाग का कल वह जन आक्रोश। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदित्य साहू जी ने 3 अप्रैल को समस्त झारखंड बंद का भी आग्रह अपील किया है। अभी भी समय है उस बच्ची को न्याय के देने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, उस दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप आगे बढ़ करके, आपकी सरकार आगे बढ़ करके कार्य करे, नहीं तो जनता सड़क पे उतरेगी और आपके तमाम ऐसे प्रशासन अपराधी गठजोड़ का जो आप सरताज बने हुए हैं, अवैध कार्यों का, भ्रष्टाचार का, उसका पर्दाफाश करेगी। यह जन आक्रोश जन सैलाब में बदलेगा और इस जन सैलाब में, इस जन आक्रोश में आपके अहंकार को भी बहा करके लेके जाएगा। मैं आपसे यह मांग करता हूं कि अब विलंब उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आप कार्रवाई करें, प्रशासन को निर्देशन दे, अपनी संवेदना उस पीड़ित परिवार, नाबालिग दलित परिवार के प्रति व्यक्त करे। ऐसी उम्मीद है, जनता देख रही है और जनता अपना मन भी बना रही है कि ऐसे परिस्थिति में इस सरकार के अहंकार को चूर करने के लिए क्या करना है। धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे। झारखंड में अफसरशाह जो है वो हावी होता जा रहा है। इसका जिक्र अगर बात करेंगे तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर के लगातार अपनी आवाज को बुलंद किया है कि झारखंड में अफसरशाह जो है वो तानाशाही में बदलती जा रही है। अफसरशाह जो है वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। झारखंड में अफसरशाह जो है वो काफी ज्यादा जो है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जिक्र अब झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने भी किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड के अधिकारी तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। माइनिंग लॉबी और साथ ही साथ जमीन जैसे परेशानियों के लिए अधिकारी जिम्मेदार है। बड़कागांव में जो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और साथ ही साथ बड़कागांव में रहने वाले स्थानीय लोगों के साथ घटना घटी है, उसमें उनके जो घर तोड़े गए हैं जबरदस्ती, वो पूरी तरीके से अधिकारियों की ही गलती है। बड़कागांव के अधिकारी इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं और इसको लेकर के कांग्रेस ने जो है वो बीडीओ और साथ ही साथ सीओ के खिलाफ में प्रदर्शन करने का फैसला भी लिया है। साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूल की व्यवस्था जो है उसे भी काफी ज्यादा खराब बताई और उस पर भी सवाल उठाए। सबसे पहले हम लोग आपको के राजू का बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको बाबूलाल मरांडी की भी बातों को बताएंगे कि आखिर बाबूलाल मरांडी ने स्कूल की व्यवस्था जो खराब है उसको लेकर के क्या कुछ कहा है। लेकिन सबसे पहले सुनिए के राजू ने क्या कहा है। आपको पता चलेगा, मीडिया को और झारखंड लोगों को पता चलेगा कैसा कांग्रेस पार्टी ये लैंड एक्विजिशन, ये डिस्प्लेसमेंट
वो माइनिंग कंपनीज रेकलेसली लैंड्स को अक्वायर करके इतना प्रॉब्लम्स हमारा लोगों को सामने लाया। ये मुद्दे पर हम एक आंदोलन शुरू करेंगे, ये माइनिंग लॉबीज के खिलाफ और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। क्यों? हर एक जिला में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर is responsible for implementing Land Acquisition Resettlement Rehabilitation Act 2013। वो एक्ट बनाने में हमको योगदान मिला। मैं जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में मेंबर था, लॉट ऑफ एफर्ट करके, लॉट ऑफ डिस्कशन करके वो एक्ट हम तैयार किया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल से गवर्नमेंट वो नोटिफाई किया। वो एक्ट आप देखिए तो आपको समझेगा, हमारा फार्मर्स को, जो फार्मर्स का लैंड प्रोजेक्ट्स के लिए, माइनिंग के लिए एक्वायर कर रहे, वो फार्मर्स का हाथ में हम कुछ राइट्स दिया गया। वो राइट्स में कॉम्पनसेशन 4 टाइम्स, सोल्यूशन और एक्वायर करने के पहले सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करना और रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन का बारे में भी क्लियरली प्रोविजंस दिया गया। ये सभी इम्प्लीमेंटेशन करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर का नहीं है और मिनिस्टर का नहीं है। एक्ट में वेरी क्लियरली लिखा गया ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर कुछ जगह पर हम देखा, बरकागाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा हंड्रेड्स ऑफ फार्मर्स सो मेनी ईयर्स से उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला। लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 से कॉम्पनसेशन मिलना, 4 टाइम्स कॉम्पनसेशन मिलना, और जो लैंड्स कोल बेरिंग एक्ट से एक्वायर किया वो लैंड्स को भी कॉम्पनसेशन 2013 एक्ट से मिलना चाहिए। ये 2015 में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन भी दिया गया। मैं स्पष्ट रूप से ये पूरा इशू स्टडी किया। हमको पता चला एडमिनिस्ट्रेशन जो हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हक उनका हाथ में रखा, वो हक को पूरा दरकिनार करके माइनिंग लॉबी का इन्फ्लुएंस में लोगों को बहुत अन्याय हो रहा है। एक कांग्रेस लीडर का घर तोड़ने के लिए 100 पुलिस व्हीकल्स आके इधर वो कांग्रेस लीडर का घर और फैक्ट्री तोड़ने के लिए लगे हुआ। वही इशू आप देखें तो वो इशू पर कॉम्पनसेशन नहीं मिला। कोल बेयरिंग एक्ट में लैंड्स एक्वायर किया मगर कॉम्पनसेशन नहीं मिला। 2013 हिसाब से कॉम्पनसेशन नहीं मिला। ये हक छीन गया। ये केवल की वो प्रशंसा कर चुके। सुनिए, ये पब्लिक इश्यूज लेके लड़ाई में कई माइलस्टोन्स हम क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लोगों को हित में नहीं काम कर रहे, उनका सामने जाके राजू जी आप सरकार में हैं, राजू जी आप सरकार में हैं, या तो आप हम लोगों को मतलब समझते कि मूर्ख हैं या फिर झारखंड की जनता मूर्ख है। क्योंकि अरे भाई वीडियो के खिलाफ आंदोलन करो, आप विपक्ष में है क्या? आपको सीएम के खिलाफ बोलने में कुछ आपको डर लग रहा है? सीएम के पास जाने में आपको भयभीत है क्या? प्रेसिडेंट ने आपका कहा डीसी को हटाओ, सीएम से क्या इन्होंने मांग की? झामुमू बोल रहा है कि आप मिसाइलें साफ हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं वीडियो के पास जाओ। सुनिए कहा कि आप मिसाइलें साफ हैं। अंदर सरकार का ही पार्ट तो है वीडियो डीसी। सुनिए हेलो, it is not my intention to make people fools. I am telling you the facts. The facts is people का issue address करने के लिए कई मार्ग होता है, कई माइलस्टोन्स होता है। सुनिए, आप घटना की निंदा कर रहे हैं, आप पुलिस की निंदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपराधी पकड़े नहीं गए। मैं निंदा करता हूँ, रो रहे हैं आप लोग। आपकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, आपकी सरकार है, आपका एक्शन लेना चाहिए। आपको लोगों ने मिसाइलें साफ बोल दिया, आप चुप बैठे हुए हैं। वीडियो के पास जाओ।
ओके देकर आप आगे हो गया। ओके, मैं सुना, आपको सुना। मैं ये नहीं कर रहा बोल रहे, हम सीएम का पास नहीं जाएंगे, हम जरूर सीएम को पास जाएंगे, सीएम को रिप्रेजेंटेशन देंगे, सीएम को रिक्वेस्ट भी करेंगे। उससे अलावा जो मार्ग है वो मार्ग हम देखना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज का दायित्व बनेगा। आप इफ यू थिंक एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए अलायंस पार्टनर, हम एक ही मार्ग है गवर्नमेंट पर के जाना, वो मार्ग जरूर हम यूज करेंगे। उसके अलावा पब्लिक में कांग्रेस पार्टी पर विश्वास बढ़ाने के लिए हम गवर्नमेंट मिशनरी को भी हम डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करना, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको रिमाइंड करेंगे, वो मार्ग हम नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप जन आंदोलन। एजुकेशन, एक विलेज नीलाकोट विलेज में, बहुत इंटीरियर विलेज है सोनुआ ब्लॉक में, वो इंटीरियर विलेज में आधा ट्राइबल्स उनका चिल्ड्रन को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे। इसका कारण यह है, हमारा गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होना चाहिए। कम से कम 70,000 टीचर्स वेकेंट है। ये इशू भी हमारा कांग्रेस पार्टी आगे लेके जाएंगे। ये अप्रोच से मेरा विश्वास ये है गवर्नेंस बेटर होगा, अलायंस गवर्नमेंट का चेहरा भी बढ़ेगा और पब्लिक में विश्वास भी बढ़ेगा। उससे अलायंस गवर्नमेंट को, अलायंस पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मिलेगा। ये बहुत स्पष्ट रूप से हम तय किया। चलिए, अब अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की, तो बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर कहा है कि आखिर कब तक कांग्रेस हेमंत सोरेन की कमियों को छुपाती रहेगी। किस रूप में देखा? देखिए, पहली बात मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बेचारा कितना दिन तक बचाएंगे हेमंत सोरेन को। इसलिए आज उनके कोई प्रभारी है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमें जानकारी मिली कि उन्होंने कहा कि भाई सरकारी स्कूलों की स्थिति एकदम खराब है। दूसरा, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था झारखंड में अगर हम कहें कि समाप्त हो चुका तो कोई आश्चर्य नहीं है। किस प्रकार से हत्याएं, चोरी, डकैती सब हो रही, बहुत बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी विशुनगढ़ के आप सब लोग मामला जान ही रहे हैं। और ये सारे जो स्थिति यहाँ कुछ काम हो नहीं रहे हैं, वो सरकार सब स्वीकार कर रही है। सरकार स्वीकार, मैंने कांग्रेस पार्टी स्वीकार कर रही है, सरकार स्वीकार रही है। उनकी सरकार है, उनके सपोर्ट से सरकार चल रही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज आखिर कितना पर्दा कितना डालेगा कांग्रेस में। लगता है कि उनसे भी अब ऊपर मामला पहुंच चुका है। लैंड माफिया के गिरफ्त में है। चलिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे आसाम विधानसभा चुनाव की, जहां पर आसाम विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सभी अपनी ताकत लगा रही है। पूर्व में आसाम में कांग्रेस की सरकार थी और सरकार में परिवर्तन हुआ और फिर वर्तमान में आज आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, जिसको लेकर के झारखंड कांग्रेस के प्रभार के राजू ने साफ तौर पर कहा है कि आसाम में पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने टी ट्राइब्स के लिए काम किया है। कांग्रेस की ही सरकार थी जिसने टी ट्राइब्स को उनका हक दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और उनके अधिकारों से उन्हें वंचित होने से बचाया है। टी ट्राइब्स का इश्यू पर मैं कुछ फैक्ट्स क्लैरिफाई करना चाहते। कई सालों असम में कांग्रेस पार्टी पावर में है। जब असम में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर है में एक ऑर्डिनेंस से ऑल टी ट्राइब्स को ट्राइबल
दर्जा देने के लिए ऑर्डिनेंस पास किया असेंबली में। सो कांग्रेस पार्टी का योगदान है। उसके बाद मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट टाइम में भी हर एक बार हमारा असम चीफ मिनिस्टर सेंटर में वो ऑर्डिनेंस को बिल तरफ लाने के लिए कोशिश किया, मगर उसी टाइम में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कुछ ऑब्जेक्शंस ये इशू पर उठाया, उसमें वो डिले हुआ। उसके बाद हमारा तरुण गोगोई गवर्नमेंट और हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट ने 21 इलेक्शंस में और 24 लोकसभा इलेक्शंस में 26 अभी इलेक्शंस में क्लियरली वादा किया टी ट्राइब्स को आदिवासी दर्जा देने के लिए। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते, असम में कांग्रेस पार्टी टी ट्राइब्स के साथ है, उसका मुद्दे लेके कई एफर्ट भी करा। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, झारखंड स्पेशल में हम लोगों ने आपको साफ तौर पर दिखाया कि किस तरीके से झारखंड में विभिन्न मुद्दों को लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आए। जहां हजारीबाग में हुए दुष्कर्म को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अब तक प्रशासन का हाथ क्यों खाली है, तो वहीं दूसरी ओर आसाम चुनाव में कांग्रेस ने अपनी वाहवाही को यहां पर लाया है कि किस तरीके से उन्होंने टी ट्राइब्स के लिए काम किया है। और साथ ही अगर बात करेंगे तो झारखंड में जो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है, उसको लेकर के भी दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल झारखंड स्पेशल में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।